सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंक्रोनस मोटर, उसके वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंक्रोनस मोटर के इंटरनल वाइंडिंग का डायग्राम शो कर रखा है। ठीक है, ये हमारा स्टेटर है एंड ये हमारा रोटर है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा ये सिंक्रोनस मोटर जिसकी आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सिंक्रोनस मोटर होती क्या है। देखिए, सिंक्रोनस मोटर और एसी जनरेटर जिसको हम अल्टरनेटर बोलते हैं, ये बेसिकली सेम ही होते हैं। इनका वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन सेम होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है इसमें कि जैसे कि हमारा जो डीसी मोटर है और डीसी जनरेटर है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन सेम होता है कि अगर हम डीसी मोटर को मैकेनिकल एनर्जी देने लगे तो वो हमको डीसी सप्लाई देगा, है ना। तो यानी कि जब हम किसी डीसी मोटर को एज ए जनरेटर यूज़ कर सकते हैं तो उसको मैकेनिकल एनर्जी दे करके, तो सेम ऐसा ही सिंक्रोनस मोटर में भी है। हमारा ये सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर दोनों, इनका वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन दोनों का बिल्कुल सेम है। अब देखिए, होता क्या है, ये हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सिंक्रोनस मोटर के इंटरनल वाइंडिंग का डायग्राम है। तो इसमें देखिए, ये हमारा स्टेटर है। स्टेटर को हम हमेशा 3 फेज की सप्लाई देते हैं कि हमने L1 एंड ये L2 एंड ये L3। ये स्टार वाइंडिंग है। स्टार और स्टार एंड डेल्टा वाइंडिंग क्या होती है, ये मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपके जो अगर कोई डाउट्स हों तो वो क्लियर हो सकें। ठीक है, तो हम स्टेटर को इसकी स्टार बाइंडिंग करते हैं इसमें, और इसको हम RY एंड B यानी कि 3 फेज सप्लाई इसको देते हैं हम। ठीक है, और जो हमारा रोटर होता है, जो हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है, उसको हम अलग से, देखिए सिंक्रोनस मोटर में सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि इसको ना एक मतलब अलग से डीसी सप्लाई हमको देनी पड़ती है। फिर चाहे हम बैटरी से दें, फिर हम या फिर डीसी मोटर के थ्रू इसको रोटेट करवाएं, या फिर डीसी जनरेटर से इसको हम डीसी सप्लाई दें, हम किसी भी चीज़ से दें, लेकिन हमको इसके रोटर को अलग से डीसी सप्लाई देनी होती है। यानी कि एक तो हम इसके स्टेटर को, ये स्टेटर जो है इसको 3 फेज सप्लाई दे ही रहे हैं, बाकी हमको इसके रोटर को भी डीसी सप्लाई देनी पड़ती है ताकि ये रोटेट हो सके। ठीक है, तो चलिए अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ सर्कल्स बना रखे हैं। अब जो ये रेड वाला पोर्शन है, आप मान लीजिए कि ये हमारा स्टेटर है। ओके, और जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है, ये वाला, अब इसको आप मान लीजिए कि ये हमारा रोटर है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जब भी हम किसी एसी स्टेटर को जब हम एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और जब हम रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं, अब डीसी सप्लाई हम बैटरी से भी दे सकते हैं, या फिर मैंने आपको जैसे कि बताया था बैटरी या फिर डीसी मोटर से हम इसको रोटेट करवाए, वो हम कैसे भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एसी सप्लाई, ठीक है, जो कि हम स्टेटर को दे रहे हैं, और ये हो गया हमारा डीसी सप्लाई जो कि हम बैटरी या फिर जनरेटर से दे रहे हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो जो स्टेटर की जो इंटरनल वाइंडिंग होती है उसमें एक टॉर्क जनरेट होता है ना। उसमें एक टॉर्क जनरेट होता है, यानी कि हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है कि उसको मैग्नेट बनाना। ठीक है, हमारा मेन पर्पज़ उसको मैग्नेट बनाना ही होता है। तो स्टेटर के क्या होता है कि जब हम स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो स्टेटर में एक नॉर्थ पोल, यानी कि ऊपर नॉर्थ पोल बनेगा और नीचे बन जाता है साउथ पोल। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब स्टेटर को हम डीसी सप्लाई देते हैं तो डीसी में स्टेटर में एस पोल, यहाँ पे एस पोल बनेगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। जैसे कि हमको पता है कि मैग्नेट जो होता है वो मतलब सेम पोल एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, है ना, रिपेल करते हैं, और जो मतलब अपोजिट जो पोल होते हैं, मतलब
मतलब अलग अलग जो पोल होते हैं, जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ है, अलग अलग पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। तो सेम यही है कि जब हम स्टेटर को एसी सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनता है, और जब हम इसको रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं तो इसमें साउथ पोल बनता है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है इसमें कि जब भी इसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बनता है, जब हम स्टेटर को एसी सप्लाई देते हैं तो स्टेटर के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, जो कि क्लॉकवाइज रोटेट होता है। तो जब हम इसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें बनता है, और जब हम रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं तो रोटर के अंदर भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर एन पोल बनेगा और यहाँ पे एस पोल बनेगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये रोटर जो है वो जो ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको मतलब इस मैग्नेट को जो ये फील्ड बन रहा है इसको मतलब मैग्नेटिकली ये लॉकिंग कर लेता है ना, इंटरलॉकिंग कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग कर ली इसने, यहाँ इंटरलॉकिंग कर ली इसने, यहाँ पे इंटरलॉकिंग कर ली इसने, और यहाँ पे इंटरलॉकिंग कर ली इसने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एस पोल है, यहाँ पे एन पोल है और यहाँ पे एस पोल है, और मान लीजिए यहाँ पे एस पोल है और यहाँ पे एन पोल है, तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग कर लेंगे। तो अगर ये इंटरलॉकिंग कर लेंगे तो रोटर जो होगा वो उसी स्पीड में रोटेट होगा जिस स्पीड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ये स्टेटर को एसी सप्लाई देने से जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था, उसी स्पीड में हमारा रोटर भी रोटेट होगा। और एसी सप्लाई, स्टेटर को एसी सप्लाई देने पर, 3 फेज एसी सप्लाई देने पर क्या होता है कि जो स्टेटर जो होता है हमारा वो कांस्टेंट स्पीड पर इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हमको किसी सिंक्रोनस मोटर की अगर हमको स्पीड निकालनी हो, सिंक्रोनस स्पीड निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है 120 एफ अपॉन पी, यानी कि 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन में नंबर ऑफ पोल्स, NS, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड अगर निकालनी हो हमको तो 120 इंटू एफ अपॉन पी, यानी कि हमारा एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और पी है नंबर ऑफ पोल्स। तो हम इसको कैलकुलेट करके हम इसका RPM निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम रोटर को, सिंक्रोनस मोटर के रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं। तो ये देखिए, ये इसका रोटर है जो कि रोटेट होगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक इंडक्शन मोटर दिखा रखी है आपको। ये इंडक्शन मोटर के अंदर ये वाला पोर्शन जो है ये रोटर है ना। तो सेम यही है कि मोटर तो बाहर से हमको सेम ही लगती है ना। तो यही है कि जो इसके बाहर की जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो हमारी स्टेटर वाइंडिंग होती है, जो कि एक स्टेशनरी पार्ट होता है। ठीक है, और जो हमारा रोटर होता है ये हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है, जो कि हम स्टेटर के बीच में अंदर रखते हैं ताकि इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सके। ठीक है गाइस, तो यही है कि ये रोटर है सिंक्रोनस मोटर का, और इसमें देखिए आप वाइंडिंग की गई है। तो इन वाइंडिंग को हम डीसी सप्लाई देते हैं। देखिए एक यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे रोटर मैंने दिखा रखा है आपको। तो इसको हम डीसी सप्लाई देते हैं ताकि इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, और इसमें नॉर्थ पोल बने तो स्टेटर में साउथ पोल बने तो इसमें नॉर्थ पोल बने, ताकि तभी तो ना एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट करेंगे, और जो उसका स्टेटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे ये इंटरलॉकिंग कर लेगा। ठीक है, तो जिस स्पीड में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगा उसी स्पीड में हमारा रोटर भी रोटेट करेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक कंप्लीट सिंक्रोनस मोटर मैंने दिखा रखी है आपको। ये इसकी सापट है, जो कि ये देखिए ये वाली जो कि सिंक्रोनस रोटर से कनेक्ट होती है। ये बेसिकली अंदर ये रोटर ही होता है पूरा। यहाँ पे ये पूरी शाफ्ट है, इसके अंदर हम कोर और वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो और ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर स्टेटर वाइंडिंग की गई है और यहाँ पे फैन लगा होगा। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और इसका वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।